तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे लॉज के बारे में जिनको हम फॉलो करके हेल्दी फैट लॉस कर सकते हैं। तो ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ये बुक्स से आई हुई इन्फॉर्मेशन है, ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। तो देखते हैं कि 4 ऐसे कौन से लॉज हैं जिनको हम फॉलो करके अपना हेल्दी तरीके से फैट लॉस कर सकते हैं। सबसे पहला लॉ है ईट लेस एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक साइंटिस्ट थे, मार्क हॉब उनका नाम था। उन्होंने 2010 में खुद पे एक स्टडी कंडक्ट की थी, खुद पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि उस टाइम पे उनका वेट 200 पाउंड के ऊपर था और 33% बॉडी फैट थी। उन्होंने कैलकुलेशन की कि मुझे कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। कुछ हिसाब किताब के बाद कैलोरीज आई 1800 कैलोरीज उनको एक दिन में खानी पड़ेंगी अपना वेट लॉस करने के लिए। उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। उनकी डेली जो डाइट थी उसमें एक प्रोटीन शेक था, कुछ सैलड्स थी और बाकी जो सारा फूड था वो सारा जंक फूड था, यानी उसमें चॉकलेट्स थी, कुछ बार्स थी, ऐसे करके कुछ जंक फूड था। लेकिन उन्होंने अपनी कैलोरीज इस तरह से मैनेज की। ये स्टडी उन्होंने अपने ऊपर जो चलाई, जो एक्सपेरिमेंट चलाया वो 2 महीने तक चला। 2 महीने के बाद उन्होंने 20 पाउंड से ज़्यादा वज़न कम किया अपनी बॉडी में और उनके जो LDL लेवल थे वो भी 20% ड्रॉप कर गए और HDL लेवल 20% तक रेज हो गए थे। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था ये उन्होंने किसी को रिकमेंड नहीं किया कि आप ये यूज़ कर सकते हो फैट लॉस के लिए या अपने वेट लॉस के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा जंक फूड था। ये स्टडी कंडक्ट करने का उनका मकसद ये था कि पहला रूल, अगर आपने अपनी बॉडी का वेट लॉस करना है, अपना वेट कम करना है, तो पहला रूल ये है कि आप सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम करो उससे जो आपकी बॉडी खर्च करती है। अगर आप अपनी बॉडी में इस्तेमाल से ज़्यादा एनर्जी डालोगे तो नो मैटर कि वो एनर्जी का सोर्स क्या है, वो जमा ही होगी। वो हेल्दी सोर्स से आए या वो अनहेल्दी सोर्स से आए, वो जमा ही होगी और आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फैट लॉस का दूसरा लॉ है यूज़ प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स टू ऑप्टिमाइज योर बॉडी कंपोजिशन। अब इसका मतलब ये है कि अगर तो आपने वेट लॉस करना है तो जैसे वो साइंटिस्ट ने अपने पे रिसर्च की, अपने पे एक्सपेरिमेंट किया, आप उस तरह से थोड़ा सा भूखा मरो और थोड़ी सी कैलोरीज काटो, आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। उसमें कंसीडर ये नहीं किया जाएगा कि आपका वेट लॉस होने के बाद आपकी बॉडी की कंपोजिशन क्या है, यानी मसल मास बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपको मसल मास बचाना है तो आपको अपने मैक्रोज को अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका प्रोटीन का इंटेक कम होगा आपका मसल लॉस हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स कम रखोगे तो आपका वर्कआउट सफ़र करेगा और उसके साथ साथ आपकी हार्मोन प्रोफाइल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। हार्मोन प्रोफाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपकी बॉडी की जो हार्मोन प्रोफाइल है वो एनाबॉलिक से कैटाबॉलिक में शिफ्ट हो जाएगी, जिसमें मसल लॉस होना लाजमी है। मसल लॉस होगा ही होगा उसमें। अगर आप फैट्स प्रॉपर तरीके से नहीं लोगे, फैट्स अपनी बॉडी को कम दोगे उसकी डिमांड से, उससे क्या होगा कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हैं वो ड्रॉप कर जाएंगे। और मसल बिल्डिंग और फैट लॉस, ये सारी गेम जो भी बॉडी बिल्डिंग की गेम है ये है टेस्टोस्टेरोन के इर्द गिर्द ही। आपको टेस्ट लेवल जो अपने हैं वो हाई रखने पड़ते हैं इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए या अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स पर पहुंचने के लिए। तो मेन बात ये है कि अगर आप बॉडी की कंपोजिशन भी साथ साथ चाहते हो फैट लॉस के, तो कैलोरीज के अलावा आपको अपने न्यूट्रिएंट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। अगर तो सिर्फ आपको वेट लॉस करना है तो आप सिर्फ कैलोरीज काउंट करके कैलोरीज कम कर दो अपनी डाइट में से, आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन फैट लॉस में कैलोरी को एज ए कैलोरी नहीं कंसीडर किया जाता, उसमें आपको अपने मैक्रोज भी साथ साथ देखने होते हैं। अगर आप मैक्रोज ऑप्टिमाइज रखोगे तो ही आपकी बॉडी की डिजायर्ड कंडीशन पे आप पहुंच पाओगे। तीसरा फैट लॉस का रूल ये है, ईट ऑन अ शेड्यूल विच सूट्स यू, जो आपको सही लगता है। अब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। कुछ लोग कहते हैं 3 मील्स खाने चाहिए दिन में, कुछ कहते हैं 5 खाने चाहिए, कुछ कहते हैं 7 खाने चाहिए, कुछ कहते हैं हर 3 घंटे के बाद खाना चाहिए। तो इस पे बहुत सारी ओपिनियंस हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके रिजल्ट बहुत सारे हैं। अब मेरे पास एक स्टडी ऐसी है जो कंडक्ट की गई थी फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट से। उस स्टडी में उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप लिए और हर ग्रुप को डिफरेंट अमाउंट ऑफ मील्स दिए, यानी किसी को 1 मील दिया, किसी को 2 मील दिए, किसी को 5 मील दिए। उन्होंने 1 से 17 मील्स पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला, अगर कैलोरीज सेम हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बंदे को दी जा रही है वो सेम हो, तो उसके फैट लॉस या उसके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक और स्टडी में उन्होंने 3 और 5 मील का कंपैरिजन किया था कि एक ग्रुप को 3 मील दिए गए थे दिन में, एक ग्रुप को 5 मील दिए गए थे। दोनों ग्रुप कैलोरी डेफिसिट में थे और दोनों के फैट लॉस पे या वेट लॉस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, यानी किसी का डिफरेंस नहीं आया था कि उस ग्रुप ने ज़्यादा वेट लॉस किया, उस ग्रुप ने कम वेट लॉस किया। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं मील्स कैरी नहीं कर सकता।
मेरी 10 घंटे की ड्यूटी भी है, जो मैं जॉब करता हूँ मेरी 10 घंटे की ड्यूटी भी है, वहाँ से आना जाना भी है, उसके बाद आके कुकिंग भी करनी है, तो मैं दिन में 6 मील पका के नहीं खा सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सुबह में एक बड़ा मील लेता हूँ, उसके बाद दोपहर में एक बड़ा मील लेता हूँ, एक छोटा प्री वर्कआउट मील अगर ज़रूरत महसूस हो तो ले लेते हैं, नहीं तो उसके बाद वर्कआउट और वर्कआउट के बाद सीधा मील। मैं अपनी रूटीन इस तरह से मैनेज करता हूँ क्योंकि मुझे ये सूट करती है। अगर मुझे रिकमेंड किया जाए कि मैंने 7 मील खाना है या हर 3 घंटे के बाद खाना है, तो ये मेरी रूटीन को सूट ही नहीं करता, मैं इस स्ट्रैटेजी पे सस्टेन ही नहीं कर सकता। तो आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो आपको सूट करता है, जिस पे आप चल सकते हो। अगर कोई ऐसा शेड्यूल है जिस पे आप चल ही नहीं सकते, तो वो शेड्यूल ज़्यादा देर तक रहेगा भी नहीं, आप 2 महीने के बाद उससे उकता जाओगे और आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो काम वो करो जो आपको सूट करता है। चौथा लॉ फैट लॉस का ये है, यूज एक्सरसाइजेस टू प्रिजर्व मसल एंड फैट लॉस। अगर तो आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, आपका बॉडी कंपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं है या आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है बॉडी कंपोजिशन की, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप कैलोरीज काट के आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। वो ही एक रूल है, आपको कैलोरीज काटनी पड़ेंगी, आप वेट लॉस कर जाओगे। महीने में आप 2 किलो 3 किलो 4 किलो जो भी है वो आप लूज़ कर जाओगे। लेकिन तो अगर आपको बॉडी की कंपोजिशन भी चाहिए, आपको एक बॉडी अच्छी शेप में चाहिए, मसल मास चाहिए, तो उसमें आपको कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ ऐड करनी पड़ेगी, आपको किसी ना किसी टाइप की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करने का मकसद सिर्फ मसल को प्रिजर्व करना नहीं है, ये आपको फैट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, आप वर्कआउट नहीं करना चाहते, तो आप कार्डियो भी कर सकते हो। मैं कार्डियो के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि खाली कार्डियो करके फैट लॉस करना, मैं उसके खिलाफ हूँ। खाली कार्डियो से फैट लॉस नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैलोरीज मैटर करती हैं, आपकी एनर्जी का इंटेक मैटर करता है। अगर आपका एनर्जी का इंटेक कंट्रोल में है और उसके साथ आप कार्डियो करो, फिर आप वेट लॉस कर सकते हो। लेकिन खाली कार्डियो से कुछ नहीं हो सकता। कार्डियो आपको हेल्प कर सकता है एनर्जी बर्न करने में, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो वर्कआउट में अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हो, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड लिफ्ट्स करो, क्योंकि उसमें डिफरेंट मसल ग्रुप्स काम करते हैं, डिफरेंट जॉइंट्स काम करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है एज़ कम्पेयर टू आइसोलेशन मूवमेंट्स। तो इसलिए आपकी प्रेफरेंस फैट लॉस में कंपाउंड मूवमेंट्स में होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा एनर्जी खर्च करो, अपने ज़्यादा मसल ग्रुप्स को टारगेट करो। और जब आपका फैट लॉस हो, आप एक हेल्दी बॉडी कंडीशन में भी हो, एस्थेटिक बॉडी कंडीशन में भी हो, तभी आपका फैट लॉस एक कामयाब फैट लॉस समझा जाएगा। तो ये रूल्स थे, ये लॉज थे बुक्स के मुताबिक और कुछ मेरे मुताबिक भी, कि जिनको फॉलो करके आप अपना फैट लॉस कर सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी और टॉपिक पे आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।